हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बार दोबारा से आए हैं जयपुर प्रेमिला जी के गार्डन में। ये गार्डन बनाया गया है श्यामा जी के गाइडेंस में। और श्यामा जी को कौन नहीं जानता, जो कि जयपुर किचन गार्डन की सेक्रेटरी हैं और 35 सालों से गार्डनिंग कर रही हैं और लाखों लोगों को ये गार्डनिंग सिखा चुकी हैं। तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। आज आप जानेंगे इनसे टिप्स एंड केयर के साथ साथ किस तरह से लिक्विड फर्टिलाइजर और लिक्विड पेस्टिसाइड आप बनाकर अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। तो आखिर तक आप जुड़े रहिएगा। बैक में कीड़े, तो हमारा तो एक ही उपदेश है कि आप कीड़े लगने के पहले ही स्प्रे करें। 15 दिन में गुड़ाई और 20 दिन में गार्डन में कोई दवाई का स्प्रे, वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए। ऑर्गेनिक से मतलब अभी अब मैं जो बताने जा रही हूँ कि हम प्लांट में कीड़े लगने के पहले ही यदि हम उसका ध्यान रखेंगे तो ज्यादा, क्योंकि बीमारी लगने के बाद में यदि वो आदमी ठीक होता है तो कमजोर हो जाता है। नमस्कार, आज का गार्डन बहुत ही स्पेशल होने वाला है। गार्डन तो स्पेशल है ही, और जिसकी मुलाकात हम आपको करवाने वाले हैं वो सुपर स्पेशल है जी। जयपुर की खास प्लांट लवर और ये किचन गार्डन की सेक्रेटरी हैं श्यामा वर्मा जी। श्यामा वर्मा जी नमस्कार, कैसी हैं आप अपने बारे में पहले बताइए जी। मैं श्यामा वर्मा, मैं किचन गार्डन एसोसिएशन से 90 से जुड़ी हुई हूँ और इतने साल मैंने इसमें बहुत आनंद प्राप्त किया है। जवानी में आई थी, अब मेरी उम्र ढल गई है। पौधों से प्रेम, ये मुझे 8 घंटे काम कराता है दिन भर में। कम से कम 4 घंटे मैं अपने गार्डन में काम करती हूँ और 4 घंटे घर वालों को देती हूँ सिर्फ। ये हमारा लव है प्लांट के प्रति। और मुझे जो भी आर्ट, थोड़ा मैं आर्टिस्ट हूँ, तो जितने भी मेरे रंगोली, मैं वेजिटेबल कार्विंग की एक्सपर्ट हूँ वैसे। अच्छा, क्या बात है, वेरी गुड। ये सब मैंने किचन गार्डन एसोसिएशन से ही सीखा है और इसी में अब आगे बढ़ते हुए जो हमारे मास्टर थे उनसे सीखा और आज हम लोगों को सिखा रहे हैं। तो आज ये खुद मास्टर हैं और कितने लोगों को आप सिखा रही हैं ये भी बताइए। करीबन अभी हमारे ब्रांच में, वैसे मेरी ब्रांच में तो अभी करीबन 150 लोग हैं। 150 लोगों को लीड कर रही हैं, उन्हें सिखाती है गार्डनिंग, और वो भी बिल्कुल फ्री। साल का सिर्फ 1000 रुपया लगता है और 12 वर्कशॉप्स होती है। 12 वर्कशॉप होती है, उनके लिए चाय नाश्ता का इंतजाम और उनके बर्थडे गिफ्ट भी हम तैयार रखते हैं हमेशा। और सबसे बड़ी बात यह है, मैंने एक वर्कशॉप अटेंड भी किया था और वर्कशॉप के अंदर सब अपने अपने प्लांट्स लेकर आते हैं और फ्री का प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाता है। हम लोग जो कटिंग से लगाते हैं या जो हमारे यहाँ एक्स्ट्रा प्लांट्स होते हैं तो हम फेंकने की बजाय लोगों को दे देते हैं, जिससे कि वो अपने घर लगा सके, क्योंकि हर प्लांट हर एक के घर नहीं होता ये। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक बार थोड़ा राउंड लेकर दिखा दीजिएगा, पूरा गार्डन एक बार दिखा दीजिएगा। आज हम इसका एक कोना दिखाने वाले हैं आपको, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, लाजवाब, जन्नत से भी जन्नत, बहुत ही प्यारी जन्नत लग रही है ये। तो श्यामा जी हमें बताएंगी ये कॉर्नर में क्या क्या चीज लगा रखी है। ये देखिए, इसमें हमने एक तो ये पाम की वैरायटी है और जी। ये पाम आपने देखे होंगे बॉम्बे में लगा गार्डन में, हैंगिंग गार्डन में, इतने पुराने हैं। जी। और ये करीबन कम से कम 20-25 फीट ऊंचे हो जाते थे। लगने के अलावा इनकी इनसे जो ऑक्सीजन मिलती है वो हमारे लिए, फेफड़ों के लिए बहुत अच्छी है। क्या बात। और इसकी केयर किस तरह से करते हैं? केयर इसमें ये बिल्कुल केयर नहीं मांगते। अच्छा, नहीं मांगते, सिर्फ इनको पानी चाहिए जी। पानी की मात्रा चाहिए। ये गमले में भी लगाए जा सकते हैं, आप छत पे गमले में लगा लीजिए और जमीन पर तो इनका रूप देख ही रहे हैं आप। राइट, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ये। जी। हाँ, क्रॉटन्स है जी। और ये हमारे इनर भी है जी। ये लाल सा है। अच्छा, एक चीज हम पूछना चाहते हैं, साइड में दोनों तरफ क्रॉटन लगा हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और सर्दी में ये बहुत कलरफुल हो जाता है। अच्छा, और ज्यादा कलरफुल हो जाता है जी। कलर हो जाते हैं जी। एक बात बताइए, ये क्रॉटन के लिए इतने ज्यादा हेल्दी हैं, इतने साल पुराने हैं, तो कई बार लोग कहते हैं चलते नहीं है, इसमें इसके बैक में कीड़े आ जाते हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए? बैक में कीड़े, तो हमारा तो एक ही उपदेश है कि आप कीड़े लगने के पहले ही स्प्रे करें जी। तो हम सभी को ये बताते हैं कि गार्डन यदि आपने बनाया है, 15 दिन में गुड़ाई और 20 दिन में गार्डन में कोई दवाई का स्प्रे, वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए। ऑर्गेनिक से मतलब अभी अब मैं जो बताने जा रही हूँ कि हम प्लांट में कीड़े लगने के पहले ही यदि हम उसका ध्यान रखेंगे तो ज्यादा, क्योंकि बीमारी लगने के बाद में यदि वो आदमी ठीक होता है तो कमजोर हो जाता है। यही बात हमारे प्लांट्स में है, तो हमें इन्हें दवाई, बीमारी लगने ही नहीं देनी है।
वो हमारे ऊपर है। तो हमें इसमें सबसे पहले आप हमारे घर में होता है, पहले तो ये है जो सिरका होता है वाइट जी वाइट सिरका लें और उसमें एक नींबू डाल लें, नींबू निचोले जी एक 2 ढक्कन आपने सिरके के लिए, एक नींबू का रस लिया, जी। दोनों को 1 लीटर पानी में डाला और स्प्रे कर दिया। स्प्रे कर दिया, ओके। अच्छा, इसमें आप किसी पे भी स्प्रे कर सकते हैं। उसके स्प्रे करने से आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। जी दूसरा, उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। जी तीसरा ये है कि सब्जियां भी आप तुरंत खा सकते हैं। यदि आप चाहे कि मुझे आज ही सब्जी खानी है तो खा सकते हैं, खा सकते हैं। बिल्कुल केमिकल फ्री चीजें फ्री आपको चीज, मिलेंगी। फ्री में। क्या बात है। तो यही राज है आपके क्रोटन के इतने खूबसूरत होने का। ये सिंगोनियम प्लांट जो है बड़ा हार्डी प्लांट है। ये हार्डी है, हाँ। आप कहीं भी लगा सकते हैं, धूप में लगा सकते हैं, छांव में लगा सकते हैं, ज्यादा डार्क है जगह वहां भी लगा सकते हैं। और ये बहुत ग्रीन, और इसमें कई वैरायटी आती है। हाँ, और ये सबसे hardy सिंगोनियम की कम से कम 500 वैरायटी है अपने पूरे इंडिया में। इंडिया के अंदर। हाँ। जी छोटे बड़े, जीरो साइज, बड़ा साइज, लाल, जी। पीला, कई तरह के हैं। जी। तो ये सिंगोनियम है हमारे यहाँ। ये इनर भी लगी है। इनर भी, हाँ, इसका हमेशा बॉर्डर्स बनाए जाते हैं या जी। हेज बनाई जाती है पूरी। जी जी तो आप इसको हेज बनाए तो बड़ा अच्छी तरह से चलती है। और जी। जितनी ज्यादा इसकी कटिंग होगी जी। उतनी जी ये बहुत घनी और कॉम्पैक्ट रहेगी। ओके। कटिंग मस्ट है। यदि आपने इसकी कटिंग करना थोड़ा सा डिले करा तो ये बीच बीच में से सूखी डंडियां तैयार हो जाती। तैयार हो जाती तो है। इसलिए आपको जितनी ज्यादा आप कटिंग करेंगे उतनी ज्यादा पत्तियां आएंगी जी, जी। और वो हेज बनी रहे। तो लाल से की पत्ती बहुत बड़ी हो जाती है, करीबन इतनी बड़ी चौड़ी पत्ती हो जाती है, लेकिन इसकी जी। कटिंग करते रहे आप लगातार जी। तो ये छोटी बनी रहती अच्छा, मतलब जैसे लालसा है, ये इसकी कहाँ से, यहाँ से कटिंग ऐसे ऊपर ऊपर है। हाँ, से cutting ट्रिमिंग करते रहो? ट्रिमिंग अच्छा, ट्रिमिंग। तो Trimming। फिर इसमें बुशी हो जाएगा। बुशी हो जाएगा और ओके। पत्तियां भी छोटी ही रहेंगी। अच्छा, तब पत्तियां छोटी रहेंगी, अदरवाइज ये पत्तियां बड़ी हो बड़ी हो जाती हैं। आपने देखा होगा लाल साग की, यदि आप एक पेड़ ऐसे ही लगा दें हाँ। और उसकी कटिंग नहीं करें कभी, तो बड़ी बड़ी पत्तियां हो जाएंगी। पत्ती नीम की साइज की हो जाती है, नीम की पत्तियां और होती हैं फिर ना, वैसे। ये लेगी भी हो जाता है। हाँ, ये लेगी हो जाता है, बीच बीच में स्किप हो जाती है पत्तियां। स्किप हो जाती है। जी जी, ये बहुत तो खूबसूरत। जितनी ज्यादा हमारे बस किचन गार्डन में यही हम लोग सब ट्रेनिंग लोगों को देते हैं। ट्रेनिंग देते हैं जी। कि आपके गार्डन को मेंटेन कैसे रखना है। मेंटेन कैसे लगाना तो आपने किसी से लगवा लिया, मान लीजिए जी जी कोई एक हायर कर लिया और हाँ। उससे प्लांट्स लगवा लिए, लेकिन उसको हमेशा सदा खूबसूरत बनाए रखने के Yes। लिए ये आपको ही करना पड़ेगा। तो ये भी आप देखिए, ओवरऑल ये कितना खूबसूरत इन्होंने एक चीज बनाई हुई है। मैम, ये कौन सा प्लांट हुआ, ये वाला फ्लावर भी आ रहा है उस पे? ये ड्रेसिना की वैरायटी है ये अच्छा, वैसे। ड्रेसिना की वैरायटी है। हाँ। जी जी, बहुत खूबसूरत है। और उसके पीछे कौन सा प्लांट हुआ जी? उसके पीछे वो कड़ी पत्ता लगा रखा है इन्होंने। जी, ड्रेसिना ही है ये हाँ। वाला, ये ड्रेसिना का ही वैरायटी है हाँ, ये। सारा जी जी। तो पीछे भी आप अगर देखेंगे तो ड्रेसिना का वैरायटी है, और सबसे ऊपर आपने लगाया हुआ है ये देखो फ्लावर आते हैं इतना क्या? सरल। चंपा चंपा चंपा। चंपा। जी जी, हाँ, चंपा, व्हाइट चंपा लगी हुई है। व्हाइट पीछे, चंपा, white चंपा। व्हाइट चंपा है। और ऊपर अम्बलतास लगा हुआ है। अच्छा, ऊपर अमलतास है। हाँ, जी जी, क्या अमलतास बात है, वेरी गुड, इट इज सो ब्यूटीफुल। कचनार और अमलतास, हाँ। यही पेड़ ज्यादातर लगे हुए जी, हैं जी। पीछे की साइड। और हम देख पा रहे हैं इसी कॉर्नर में आपने, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, हाँ, क्लोरोफाइटम। क्लोरोफाइटम। जी, स्पाइडर जैसे स्पाइडर है ये। स्पाइडर, इसका नाम क्लोरोफाइटम है वैसे। अच्छा, स्पाइडर तो सब जितने भी इस तरह फाल करते हैं उनको सबको स्पाइडर बोल अच्छा, देते उसको हैं। सबको कॉमन नेम है वो। अच्छा, कॉमन नेम। जी जी। लिया ये, इसमें भी 136 कलर की होते हैं, 136 वैरायटी होती है, जी। मतलब तरह तरह की, जी जी, छोटा बड़ा सब तरह का। मैक्सिकन पाम, पाम। और इसके बीच, इसके नीचे आपने लगा रखा है फाइकस। फाइकस, क्या बात फाइकस है। पांडा। फाइकस पांडा है ये? ये पांडा। अच्छा, क्या बात है। ये क्या पांडा है। इसमें जब पत्तियां, जब नई पत्तियां आती है तो वो गोल्डन कलर की होती है, अच्छा, इसलिए बहुत खूबसूरत लगता है। बाद में ये ग्रीन होते चले जाते हाँ, हैं। फ्रिंग ग्रीन। जी जी। और ये जो आपने हेज दिया हुआ है ना प्लांट को, इसकी कवरेज जो दी हुई है ना मिट्टी को कवर करने का, दिस इज वेरी यूनिक आइडिया, बहुत खूबसूरत है ये जी। ये मोंटेसेरा है। जी, ये मॉन्टेसरा, वेरी गुड, मॉन्टेसरा, वेरी गुड। ये पेप्रोमिया। अच्छा, ये कौन सा? पेप्रोमिया। पेप्रोमिया। जी जी। आइडिया देखिए, ऊपर सबसे ऊपर बड़े बड़े पेड़ थे, प्रोमिला। उन्होंने छोटी चंपा लगा रखी है। उसके नीचे आपने क्या, कौन सा पाला है ये? बहुत सुंदर, बडेलिया। ओके। इसमें छोटा छोटा पीला फ्लावर अच्छा, आता है। पीला ये ग्राउंड फ्लावर कवर है आता एक्चुअली। जी जी, ग्राउंड कवर है ये हाँ, ये बेसिकली। ground और cover, उसके बाद इन्होंने स्नेक, स्नेक प्लांट्स। स्नो बुश है, उसके बाद स्नेक प्लांट। हाँ, स्नो बुश, और उसके बाद स्नेक प्लांट। वाह, ब्यूटीफुल।
और इसके बाद इन्होंने फिर बीच में लगाया हुआ है मैक्सिकन पाम। जी जी, और नीचे ये तो हम प्रमिला जी से मिलवाना चाहते हैं, और ये गार्डन पूरा का पूरा मेंटेन प्रमिला जी करती हैं, और साथ में गाइडेंस मैम की तो रहती ही है पूरी। इनकी गाइडेंस के बिना तो जयपुर चल ही नहीं सकता है। जी, अपने बारे में बताइए। नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका। जी जी मेरा नाम प्रमिला अग्रवाल है जी। और मैं गार्डन से जुड़ी हूँ कुछ 4-5 साल। कोविड से स्टार्ट किया था मैंने, श्यामा मैम के सानिध्य से और उनके अंडर गाइडेंस में ही ये मेंटेन करना शुरू किया। गार्डन तो एक्चुअली पहले से लगा हुआ था, क्योंकि मेरे हस्बैंड बड़े शौकीन है कि गार्डन होना चाहिए घर में, सब खुला खुला होना चाहिए। बट फिर कोविड से लगा कि भाई खुद को भी थोड़ा बहुत आना चाहिए जी। तब हमने किचन गार्डन को ज्वाइन किया, और बस उसके बाद से जो अब ब्यूटी इसकी नजर आ रही है। तो आप क्या बताना चाहती हैं, सबको कुछ कहना चाहती हैं? इनकी छत्र छाया में कितनी आप सफल हो सकते हैं गार्डनिंग में, ये बताइए। गार्डनिंग तो मतलब अगर आप सही गाइडेंस आपको मिल रही है, और मेरे को तो एक भी पौधे का नाम भी नहीं पता था कि किस पेड़ को क्या नाम से बुलाया जाता है। मैंने सारा इनकी गाइडेंस में सीखा जी। और मुझे लगता है ये काफी स्ट्रेस बस्टर भी है। राइट, बिल्कुल। जब आप एक बार गार्डन में आ जाते हैं तो उसके बाद बस फिर आपको कुछ और नहीं दिखता, आपके अपने प्यारे से पेड़ पौधों के बारे में मैं ये ऐसा कह सकती हूँ, नॉन डिमांडिंग चीजें हैं। जब आप इनको थोड़ा कुछ मेहनत करते हैं, इनके पीछे अपना समय देते हैं, तो ये आपको बहुत ही हर रोज नई पत्तियां खिलती हैं जी। फिर उनमें फूल आते हैं, कभी फल आ रहा है, एक दिन अचानक आप देखते हैं ओ वाओ इतना प्यारा फ्रूट आ रहा है इसके अंदर, ओ वाओ इतनी सुंदर पत्तियां खिल गई है। ये सबसे बेस्ट फ्रेंड है हमारे। तो आई थिंक गार्डनिंग बहुत ही बढ़िया चीज है, और ये आपको कभी डिप्रेशन में नहीं जाने देगी। ये जो आपने बनाया है ना, ये क्या किसका आइडिया था? ये बहुत ही खूबसूरत है। ये आपका 1 2 3 4 5 6 लेयर है। ये 6 लेयर रहते हैं। इन्होंने सबसे पहले इस पर ये जो बडेरा लगा रखा है ना, हाँ। इस पे इन्होंने ये घास लगा रखी थी। अच्छा, ये वाली क्या कहते हैं, कारपेट घास। ओके। तो कारपेट घास का एक है कि जब पेड़ बड़े हो जाते हैं, हाँ, और जब छांव आने लगती है, हाँ, तो वो बीच बीच में से गायब होने। ओके। सब चेंज किया, हाँ, और फिर इसको बडेरा में कन्वर्ट। एक बार उसका नाम बता दीजिए दोबारा से। बडेरा, हाँ जी। और ये ग्राउंड कवर है। ये ग्राउंड कवर है। ये जब भी कोई जमीन खाली आपकी पड़ी है, हाँ, या आपने कोई बड़ा ट्री है आपका, उसके चारों तरफ आप कुछ ईट वीट लगा के अंदर इसको प्लेस कर दीजिए। प्लेस करते थे। तो इससे क्या, इसकी जो रूट्स है, हाँ, बहुत डीप नहीं जाती। ओके। इसकी रूट्स थोड़ी ऊपर रहती है, इसलिए प्लांट्स को डैमेज नहीं करती, और प्लांट्स की जो रिक्वायरमेंट हवा की है वो भी उसमें हो जाती, कंप्लीट हो जाती। तो इसकी भी रूट्स कम होती होंगी, तभी आपने ये लगाया हुआ है? नहीं, इसकी रूट्स तो अच्छी होती है बहुत, लेकिन ये बहुत पुराने हो गए ना। अच्छा, ये पुराने हो गए जी जी। क्या नए में नया यदि कोई प्लांट्स हम लगाते हैं, तब उसके साथ जितने भी प्लांट्स लगाते हैं, तो वो भाई बहन जैसे बढ़ते हैं। कोई झगड़ा नहीं होता बहन से, भाई से कुछ झगड़ा नहीं। जैसे जब छोटा बच्चे होते हैं हम 4 5 6 साल के, तो हम साथ ही खेलते खाते पीते सब है। लेकिन जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं, राइट, तब फिर हमें ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा नहीं लग रहा, तब होता है। तो इसलिए आप पुराने पेड़ पे जब कोई चीज लगाना चाहे, कि आपने पेड़ तो खड़ा कर दिया, अब उसके नीचे भाई बहन लगा रहे हो, भाई बहन, तो वो सहन नहीं करता। जी जी, वेरी गुड। और ये उनके भाई बहन की तरह शुरू से लगाए गए। अच्छा, मेरे को आप ये बताइए, ये इतना बड़ा गार्डन आप जो बना के रखे हैं, इसकी स्पेशल केयर आपको कैसे, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? इतने बड़े, इतने सारे पेड़ पौधे, और फिर क्या खास चैलेंज आता है इसको संभालने के लिए? सबसे पहले तो ये समझना होता है कि कौन से विंटर प्लांट्स हैं, कौन से समर के प्लांट्स हैं। शेडी प्लांट्स, लो वाटर, हाई वाटर डिमांडिंग जी, वो सब मैंने किचन गार्डन में सीखा। सबसे ज्यादा तो वही चैलेंज रहता है जी, कि कौन सा शेडी प्लांट है जो कहाँ पे लग सकता है जी। तो ये लर्निंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस होती है, तो आपको खुद भी पता चल जाता है, पता चल जाता है कि अच्छा ये पेड़ अब इसके नीचे नहीं चलेगा, ये नहीं चल रहा ना, तो इसको वहाँ लगा देते हैं। जी जी, बिल्कुल ठीक। पता चल जाता है कि आपको ये गमला यहाँ रखने की बजाय इसको आपको वहाँ रखना है जी, इसके नीचे ये प्लांट नहीं चलेगा जी। तो फर्टिलाइजर में क्या यूज करते हो और कब कब यूज करते हो? फर्टिलाइजर मोस्टली तो 2 बार हम लोग यूज करते हैं। एक तो फरवरी में वर्मी कंपोस्ट 2 बार अच्छे से पूरे गार्डन में डाल देते हैं। फरवरी में, और कब डालते हैं? और जुलाई। अच्छा, एक फरवरी एक जुलाई। हाँ, अच्छा, ओके।
और उसके अलावा हम होममेड फर्टिलाइजर जो मैम ने सिखा रखे हैं हमने कुछ लिक्विड मैन्योर सिखा रखी है। कैसे? जैसे कि जैसे लिक्विड मैन्योर, जैसे फ्रेश काऊ डंग। अच्छा, फ्रेश 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 काऊ डंग, फ्रेश कर वो कैसे? वो 5 लीटर लेते हैं, 5 मतलब किलो लेते हैं। हाँ। और एक बड़े ड्रम में डाल देते हैं? ड्रम में नहीं, मटके में। अच्छा, मटके में। मटके में डालने का और ड्रम में डालने का दोनों का अलग अलग इफेक्ट आएगा। कैसे? इसलिए कि मटके में क्या होता है, धूप पास होती है अंदर जी, और ड्रम में नहीं होती है। ड्रम तो बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो गया, जैसे अपन खाद नीचे मैन्योर जी। तैयार करते हैं ना, जी तो जो उसमें फर्मेंटेशन होता है जी, उसका कीड़े बनते हैं, मरते हैं, बनते हैं, मरते हैं। ओके। और जितनी बार वो कीड़े बनते मरते हैं उतना ही वो Effective। ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। वेरी गुड। और जब हम ऐसे ड्रंक एक उसमें ले लिया, उसमें डाल दिया, उसमें कीड़े उत्पन्न होते जाते हैं, जी, वो मरते नहीं है। राइट। क्योंकि और वो आजकल का जो प्रोसीजर है ना कि अंधेरे में रख दो, हाँ, तो हम जब गार्डनिंग सीखी तो उन्होंने हमें ये बात बताई कि आप जब धूप में रखते हो और ऐसे मट्टी के किसी बर्तन में रखते हो तो कीड़े बने, मतलब वो फर्मल हुए तो उसमें उत्पन्न हुए, धूप आई वो मर गए, फिर हुए फिर मर गए, आपने हिलाया उसको जी। मर गए। वो ऐसे धीरे धीरे जब ये 15 दिन में इनका प्रोसीजर जब चलता है, हाँ। तो जो वो एक बेस्ट खाद तैयार लिक्विड होता है। मैन्योर जो तैयार होती हाँ। है वो सबसे उत्तम है। तो 15 दिन रखना पड़ेगा। 15 दिन मटके में रखना है, उसमें एक हम फंगीसाइड डाल देते हैं। फंगीसाइड डालने का ये साफ है, डाल सकते हैं, साफ। साफ है, हाँ, 1 चम्मच सिर्फ। ओनली 1 चम्मच। जी जी, तो उसमें फंगीसाइड डाल देंगे, तो जो वो मैन्योर तैयार होगा उसको हम, जैसे हमने 1 मग्गा लिया तो उसको 10 लीटर पानी में फिर डालेंगे। अच्छा, 1 मग्गा 10 लीटर पानी 10 में। जी जी, वेरी गुड। और जो 15 दिन है हमारे, उसमें हम उसको 4-5 बार उसको हिलाएंगे। हिलाएंगे। जी, और जी। उसके लिए हम क्या करते हैं कि मटका लिया, उसमें एक डंडी डाली और उसके ऊपर कपड़ा बांध दिया। जी, डंडी का सिरा ऊपर है, हाँ। आपको खोलना नहीं है। जब कभी आप गार्डन अच्छा, में खोलना नहीं है, ऐसे ही आप आप भी तैयार करते हो ये चीज? ये करते हाँ हैं। जी। क्या बात है। और very ये आपके जो फ्लावरिंग है, सीजनल फ्लावरिंग, हाँ हाँ, सब्जियां जो सीजनल सब्जियां हाँ। हैं, उसके लिए तो दी रामबाण है। रामबाण जी। है। आप ये दुनिया भर के बाजार से जाके जो दुनिया भर की खादें लाते हैं, हाँ, बिल्कुल मत लाइए। मेरा कहना तो यही है, मैं तो इन लोगों को यही बताती हूँ, अपने पास गोबर की खाद खरीद के रखिए, अभी जून में खरीद ली, फरवरी में यूज करिए, ऐसे कर लीजिए, और लिक्विड मैन्योर बना लीजिए, क्या बात। फ्रेश गोबर की। तो मुझे एक चीज बताइए, जो लिक्विड मैन्योर आप कह रहे हैं, हाँ। ताजा अगर नहीं मिलता हाँ। तो वो उपले मिलते हैं, वो यूज कर वो सकते नहीं, हैं? वो नहीं। वो तो ताजा? धूप में उसमें नाइट्रोजन गायब हो चुकी होती अच्छा, है। में इसको डाला तो वो नाइट्रोजन सारी गायब हो गई। तो ताजा ही लेना पड़ेगा। ताजा लेना। और ये अभी सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ यही है मिलता कि नहीं है। हमें मिलता नहीं। फिर क्या और करें? लोग जो नहीं बना पाते हैं, तो फिर उनके लिए हमने एक नया सोचा हाँ कि आप 1 किलो नीम खली ले लें, हाँ, 1 किलो बोनविल ले लें, और आधा किलो आपको लेना है ये सरसों की खली। सरसों की खली। जी, ये तीनों खलियां आपने ले ली, हाँ हाँ, इसको मटके में डाल लीजिए, हाँ। और इसमें वही 1 चम्मच साफ डाल दीजिए। फंगीसाइड साफ जी, डाल जी, दीजिए, जी जी और इसको मटके को भर के रख दीजिए। जी, और वही प्रोसीजर से इसमें ये जो है आपको कम से कम 20-25 दिन तक रखना पड़ेगा, राइट। क्योंकि ये गल के और तैयार होने में इसको टाइम लगता है। टाइम लगता है। फिर इसको छानना पड़ेगा हमको। जी, फिर हमें इसे छान लेना है, और जो भी पीछे का जो बचा रह है जाएगा। हाँ, वो आप मिट्टी में मिला दीजिए, आपके अच्छा। पौधों की मिट्टी में मिला दीजिए। वो वो अपने वही 1 मग्गे में 10 लीटर 10 लीटर पानी डाल, लगा के और सारे प्लांट्स को दे दो। सारे प्लांट्स। क्या बात है। और 15 दिन में या आप इस तरह या 20 दिन में इसको देंगे, जी, तो आप देखिए हम लोग मतलब जब तक कि उसमें जो फूल लगाते हैं, मतलब जैसे अभी हमने गुलदाउदी लगाई मान लीजिए, हाँ, हाँ। तो अभी गुलदाउदी जैसे ही 6 इंच की हुई, हाँ। हम शुरू कर देंगे उसको। अच्छा, शुरू कर दोगे। हाँ, फिर 15-15 दिन और में महीने में एक बार। अच्छा, ये सब गुलदाउदी पड़ी हुई है। जी जी, कटिंग से लगवाइए, अच्छा, कटिंग से लगाइए इन्होंने। जी जी। बस अब इसमें लिक्विड मैन्योर डालते रहेंगे। हर कितने दिन के बाद डालना है? 15 दिन में। हमारे जो मास्टर थे, हाँ। एक्चुअली मैं ये सब उन मास्टरों के लिए बहुत आभार प्रकट करती हूँ, Yes. जिन्होंने हमें 90 और 92 तक, जब मैं 94 तक दिल्ली में थी, जी, तो वहाँ पर जो मैंने वर्कशॉप ज्वाइन की उन लोगों की,
वो A1 मास्टर थे जी और ये सब उन लोगों ने हमें सिखाया, जी जी क्योंकि सीख के कोई नहीं आता। जी, बिल्कुल सही बात है। और फिर हमने अप्लाई किया, क्योंकि मैं हाथ से गार्डनिंग करती हूँ। प्रॉब्लम जी। जो आई उनको देखा जी कि क्या कारण रहा, हमारा ये राइट। पौधा क्यों मर क्यों गया। मर गया? जी जी तो वो सब सोचते और देखते देखते आज हमको ये मालूम हो गया कि कहाँ क्या हम गलती कर दे चुके जी। हैं, और वो गलतियां ये लोग ना करें। तो फ्रेंड्स, आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, और एक एपिसोड नहीं, इसके कई एपिसोड आने वाले हैं। और ऐसे ही आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच जी। अभी